नमस्कार, मेरा नाम है नवजोत सिंह। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है हेल्थ या फिर हेल्दी रहना क्या होता है। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि जिम जाके बॉडी बना लो, सिक्स पैक एब्स बना लो तो हम फिट हो जाएंगे, या फिर कुछ लोग कहेंगे हम तो सुबह सुबह उठ के योगा कर लेते हैं तो हम फिट हो गए। बट नहीं, ऐसा नहीं है। एक हेल्दी इंसान वो है जो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट हो। आज की डेट में ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं कि यार डोले शोले बन जाए, पेट अंदर हो जाए तो हम फिट हैं। अच्छी बात है, ऐसा सोचना चाहिए, बट मेंटल हेल्थ का क्या? मैंने जिम में कई लोग देखे हैं जो लगे हुए हैं वेट्स उठाने में, बॉडी बनाने में, पर साथ साथ टेंशन में है कि अरे यार नौकरी नहीं लग रही, अब घर जाके बीवी या पति परेशान करेगा, अरे यार बिजनेस नहीं चल रहा, यहाँ से बाहर जाकर यार काम पूरा करना है। या फिर जो लोग सुबह सुबह योगा करते हैं, अब वो योगा तो कर रहे होते हैं लेकिन उनको दिमाग में हमेशा टेंशन रहती है कि यार फटाफट ये सेशन खत्म हो जाए, ऑफिस जाना है, ऑफिस के लिए देर ना हो जाए, यार आज प्रेजेंटेशन देनी है ऑफिस में, डेडलाइन खत्म हो गई यार आज, या बॉस की चिक चिक। कहने का मतलब ये है कि वो वर्कआउट तो कर रहे होते हैं लेकिन हमेशा उनके दिमाग में टेंशन रहती है। इससे आप फिजिकली तो फिट हो जाते हैं बट मेंटली हमेशा अनफिट रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपको हमेशा सर दर्द रहता है, बॉडी हमेशा रेस्टलेस रहती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई वर्कआउट कर रहे हो तो कोशिश करिए कि आपका सारा फोकस उस वर्कआउट पर हो, दिमाग में कोई टेंशन ना हो, दिमाग को एकदम शांत रखिए। फिर देखिए आपको अपनी बॉडी में चेंजेस कैसे दिखते हैं। इसी पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। इंडिया ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी चीज दी है, आयुर्वेदा इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। अगर आप इसको साइंटिफिक तरीके से समझो, क्या कहता है आयुर्वेदा कि हर बीमारी की जड़ क्या है? आपका पेट। अगर आपका पेट हेल्दी है ना तो आपका सब कुछ हेल्दी है। आप कुछ भी खाएंगे आपको डाइजेस्ट हो जाएगा अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, और अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो आप कुछ हेल्दी भी खाएंगे ना तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, और अब आपका डाइजेशन खराब है तो पेट की वजह से आपको अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स होंगी बॉडी के लेवल पे और माइंड के लेवल पे। बहुत से लोगों को ना पता ही नहीं है कि हमारा आयुर्वेदिक ट्रेडिशन है क्या। हम इसे मिस इंटरप्रेट करते हैं। हम वेस्टर्न मेडिसिन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि यार बीमार हो गए तो 2 गोली खा लो, दर्द हो रहा है गोली खाओ ना। पर वो क्या है? सेपरेशन है। आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है अंदर कुछ प्रॉब्लम की वजह से। उस रिएक्शन को, उस सिम्टम्स को आप क्या कर रहे हैं? सेपरेस कर रहे हैं। ये क्या है? अच्छा है या बुरा है? बुरा है, बहुत बुरा है। अगर हमारी बॉडी में लेजीनेस है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ है। ये क्या है? ये सिम्टम्स हैं कि आपकी बॉडी में कोई बड़ी गड़बड़ हो। उससे पहले आप इन सिम्टम्स को समझकर अपनी लाइफस्टाइल में और अपनी डाइट में चेंजेस लेके आइए और इस प्रॉब्लम की सिम्टम्स की जड़ तक पहुंचिए। लेकिन हम ये नहीं करते। हम क्या करते हैं, अरे यार बॉडी में ना लेथार्जिक सा फील हो रहा है तो क्या करता हूँ, एनर्जी के लिए कॉफी पी लेता हूँ। ये क्या सही तरीका है? बिल्कुल गलत तरीका है। अरे यार कॉफी में ना मजा नहीं आ रहा तो मैं क्या करता हूँ, 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच चीनी डाल लेता हूँ। अब इससे होता क्या है, आपको किक मिल जाती है। अब आधे 1 घंटे के लिए आपको किक तो मिल जाती है, फिर उसके बाद आप फुस करके एकदम नीचे आ जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, अरे यार एक और कॉफी पी लेता हूँ। या फिर जो लोग स्मोक करते हैं उनको, अरे यार सट्टा मारा था। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो इन चीजों को समझो और अगर समझ आ गई तो इसके अकॉर्डिंगली चलो। इसमें किसका फायदा है? हमारी बॉडी का फायदा है। और अगर समझ नहीं आई तो क्या हुआ, जहां इतनी लगी हुई है थोड़ी और लग जाएगी। एलोपैथी तो है ही, और अगर बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो ऑपरेशन करा लेंगे, टांगे टुक्के करा के दोबारा ठीक हो जाएंगे। यही करते हैं हम। आयुर्वेदा क्या कहता है? फूड इज मेडिसिन, यू डोंट नीड मेडिसिन। अगर हम सोच समझ कर खाएं कि हमारी बॉडी के लिए ये अच्छा है या फिर ये अच्छा नहीं है तो आपको कभी दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, एक एक्सट्रीम केसेस में कभी आपको जरूरत पड़ जाती है मेडिसिन की तो एलोपैथी ठीक है। बॉडी को और दिमाग को बैलेंस में रखना है। अगर ये 2 काम आप करते रहे तो ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? लगाओ दिमाग। एक बहुत छोटी सी चीज है और इंपॉर्टेंट भी, ईटिंग। आप एक दिन में कितने घंटे खाना खाते हो? टोटल मिला के भी 1 घंटा मैक्सिमम, वो भी मेरे जैसे स्लो खाने वाले लोग जो निकल के खाते हैं वो तो पता नहीं 5 मिनट में खत्म। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक दिन में मैक्सिमम 1 घंटे तक खाना खाते हो तो आप कोशिश करिए कि वाइल ईटिंग आपका पूरा ध्यान उस खाने पे हो। अब आप खा भी रहे हो और दिमाग में कुछ सोच भी रहे हो तो ना खाने में आपकी पावर जा रही है ना आपकी सोच में पावर जा रही है। तो ऐसी सोच भी फिर किस काम की? अब आप खाते खाते सोच तो रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, कहीं का कहीं जा रहा है।
क्योंकि हम बहुत ज्यादा मैकेनिकल हो रहे हैं, किसी भी काम को ना हम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अगर हम ध्यान से बैठकर खा सकते हैं तो ध्यान से बैठकर सोच भी तो सकते हैं, और उस सोच में पावर होगी। आप अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। और जो लोग ध्यान से बैठकर खा भी नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते, उनकी लाइफ तो बस अपने आप बन रही है। उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ खुद चूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको हेल्दी रहने के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट रहना है। एक स्टडी के हिसाब से जापान, वहां के लोगों की एवरेज उम्र है 83, और इंडिया जिसने पूरी दुनिया को योगा दिया, आयुर्वेदा दिया, यहाँ के लोगों की एवरेज उम्र है 68। ऐसा क्यों? अब आपको इसका आंसर पता है। और हाँ, जाते जाते मैं एक चीज कहूंगा कि एक महापुरुष ने कहा है कि जीते जी आप अपनी जिंदगी से जितना ले सकते हो ना उतना ले लो, क्योंकि जिस दिन जिंदगी ने आपसे लेना शुरू किया ना, तो वो आपकी सांस भी नहीं छोड़ेगी। थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो इसमें कमेंट भी कर देना। मैं आपका आभारी रहूंगा। हाँ मम्मी, आ रहा हूँ।